लड़की चुपके से अपने चश्मे को 2 टुकड़ों में मरोड़कर तोड़ देती है। फिर वह अपने मुंह से च्युइंग गम निकालती है और तुरंत उसे टूटे हुए लेंस पर चिपका देती है। इसके बाद वह बहुत सावधानी से झुकती है और लेंस को चिकनी जमीन पर रख देती है। लुटेरों की निगरानी के बीच के मौके का फायदा उठाते हुए वह अपनी एक उंगली आगे बढ़ाती है और आसान की दिशा में निशाना लगाती है। उंगली से हल्का सा झटका देते ही लेंस फिसलता हुआ ठीक उसकी चमकती हुई चमड़े की जूती के नीचे पहुंच जाता है। आसान शांति से अपनी अड़ी उठाती है, लेंस को अपने पैर के नीचे चिपका लेती है और फिर धीरे धीरे उसे अपने पीछे छिपा लेती है। इसके बाद वह आसानी से लेंस को अपने बंधे हुए हाथों तक पहुंचा देती है। इस दौरान लुटेरों को जरा भी भनक नहीं लगती, लेकिन ठीक उसी वक्त जब आसान को लगता है कि यह सब बिल्कुल चुपचाप और बिना किसी को पता चले हो रहा है, तभी एक लुटेरा अचानक खंजर निकालकर उसकी ओर झपट पड़ता है। लेकिन तब तक आसान को बांधने वाली रस्सियां कट चुकी होती हैं। उसे प्रतिक्रिया देने का मौका भी नहीं मिलता कि आसान एक जोरदार चाबुक जैसी लात मारकर उसे जमीन पर गिरा देती है। युद्ध देवी आसान की जोरदार वापसी होती है। वह दोनों हाथों से पूरी तरह आजाद हो जाती है। हालांकि उसके पास कोई हथियार नहीं होता, फिर भी वह पूरी तरह हथियारों से लैस लुटेरों के सामने जरा भी कमजोर नहीं पड़ती। वह आसानी से उन्हें एक एक करके जमीन पर ढेर कर देती है। शोर सुनकर और लुटेरे फिर से दौड़ते हुए आते हैं। भीड़ में घुसकर पागलों की तरह आसान को ढूंढने लगते हैं। ठीक उसी पल जब वे बेकसूर लोगों पर हमला करने ही वाले होते हैं, तभी आग के पहियों की एक जोड़ी आसमान से छलांग लगाती हुई नीचे उतरती है। आसान ऊपर से गिरती है और एक ही बार में दुश्मन को खत्म कर देती है। दैवी हथियारों की शक्ति से वह बहुत जल्दी सभी लुटेरों का सफाया कर देती है। आखिरकार यह भयानक संकट पूरी तरह समाप्त